नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और मैं हूं रवि ठाकुर। जी हां, चक दे इंडिया। आज टोक्यो ओलंपिक में बहुत बड़ा दिन है। महिला हॉकी टीम आज इतिहास रचने से बस एक कदम दूर है और अगर आज अर्जेंटीना के खिलाफ सेमीफाइनल में टीम इंडिया जीत हासिल कर लेती है तो फिर भारतीय टीम पहली बार मेडल जीतने में कामयाब होगी। टीम इंडिया के लिए पूरा देश आज यही कह रहा है कि चक दे इंडिया, क्योंकि आज ये जबरदस्त मुकाबला है। इतना जबरदस्त मुकाबला है क्योंकि एक तरफ अर्जेंटीना की टीम है, जबरदस्त प्रदर्शन किया उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन हमारी छोरियां भी इस टूर्नामेंट में कम नहीं है विपनेश। जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है, पूरा देश आज यही कह रहा है कि अब गोल्ड मेडल की तरफ इस जीत के साथ एक कदम और आगे बढ़ाओ। 16 बेटियां मैदान में होंगी और आप देख रहे हैं कि ये जीत ऐतिहासिक होने वाली है क्योंकि आज बेटियों पर नजर है। आप देखेंगे डिफेंसिंग रणनीति आप पूरी देखेंगे जब मैदान में उतरे, और फिर ऊपर से जिस तरीके से तमाम प्लेयर्स मैदान में उतरे। और रवि, खास तौर पर फॉरवर्ड पोजीशन की मैं बात करूं तो उसमें प्लेयर्स ने शानदार किया है, लेकिन आज क्योंकि अर्जेंटीना रवि सामने है तो मुकाबला इतना आसान नहीं रहने वाला। यही वजह है कि हमारी खास पेशकश और एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। देश के अलग अलग कोनों में किस तरह का माहौल है वो भी आपको बताने वाले हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान बने हुए हैं, इनका परिचय भी आपसे करवा दें। सुभाष चौहान पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं, और सुखबीर गरेवाल पूर्व हॉकी खिलाड़ी, आदेश गुप्ता खेल पत्रकार हैं, काफी बारीकी से ओलंपिक पे नजर रखते हैं, रितु रानी पूर्व कप्तान है हॉकी टीम की, इन्हें अनुभव है कि किस तरह से लड़कियों के साथ वहां पर उन्हें चैलेंज देना अर्जेंटीना की लड़कियों को। तो लगातार हम आप तक एक एक खबर, पूरे देश का जश्न का माहौल दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले विपनेश, क्योंकि आज नारी शक्ति का दिन है तो आप सवाल करेंगे तो अच्छा, और मैं साथ में हूं। गजब का उत्साह हिंदुस्तान में बना हुआ है क्योंकि आज इतिहास रचने का दिन है टोक्यो ओलंपिक में। हर हिंदुस्तानी चाहता है कि आज भारतीय टीम वो करके दिखाए जो आज तक नहीं हुआ है, यानी कि महिला हॉकी टीम मेडल लेकर आए, और इसके लिए पूरा देश दुआ भी कर रहा है और अपने खिलाड़ियों में जोश भी लगातार भर रहा है। और कोलकाता की महिलाओं में कितना उत्साह है। जिस तरह से देखें कि हमारा देश, भारत के जो महिलाएं हैं आज हॉकी की टीम में कहीं ना कहीं इतिहास रचने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आज जब सेमीफाइनल से जीतेंगे उसके बाद फाइनल का मुकाबला हमारे देश के नाम होगा, भारत के नाम होगा। और महिलाओं में कितना उत्साह है ये साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोलकाता की महिलाएं हैं किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला रही हैं, क्योंकि जो हॉकी की टीम है कहीं ना कहीं इतिहास रच रही है। जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और महिलाओं में कितना उत्साह है कोलकाता में ये नजर यहां पे अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और कह सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं कि आज कोलकाता के लोगों के लिए किस तरह से खास है, आज का दिन कितना है, क्या कहेंगे। जिस तरह से महिलाएं आज अर्जेंटीना के साथ में सेमीफाइनल मैच होने वाला है, महिलाएं देश का गौरव बढ़ा रही है लगातार और इतिहास रचने के महज एक कदम दूर पे है। देखिए, सामने 15 अगस्त है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आज ही हमारे लिए एक पर्व जैसा है। देश के लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि हम जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है। हमारी महिलाओं ने जो है सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय में जाकर जो है हमारा जो गर्व से सर जो ऊपर किया है, इससे हम जैसी आम महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्व और मोटिवेटेड महसूस कर रही हैं कि आने वाले समय में कोई भी औरत जो है, कोई भी महिला है वो इस स्तर में जो है वो जा सकती है। सबसे बड़ी बात ऑस्ट्रेलिया को वो हराकर, ओलंपिक में बहुत बड़ी बात है, वो हराकर आज अर्जेंटीना से मैच है 3:30 बजे। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे और यही उम्मीद रखते हैं कि वो ज़रूर मैच जीत कर आएंगी फाइनल में। एज अ टीन मैं उन्हें एक इंस्पिरेशन की तरह देख रही हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि वो लोग चक दे इंडिया ओलंपिक्स में करेंगे और फाइनल पे हमारी ही जीत होगी। चक दे इंडिया। क्योंकि महिलाएं जिस तरह से हमारे देश की आगे बढ़ रही हैं और आज हर किसी की निगाहें आज हमारे देश के हॉकी टीम की महिलाओं पर टिकी हुई है और कोलकाता के लोगों की उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी देश की महिलाएं फाइनल जीत के लेकर आएंगी। कैमरामैन सुमन गायन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। तो पूरे देश में आज जश्न का माहौल है, पूरा देश आज दुआएं कर रहा है। हम आपको देश के अलग अलग कोनों की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से सेमीफाइनल मुकाबले से पहले वहां पर टीम इंडिया को चीयर अप किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जम्मू, प्रयागराज, कोलकाता, मुरादाबाद, सिमडेगा, हर जगह विपनेश आज एक ही मांग है कि हम सेमीफाइनल में जीतें और फाइनल में गोल्ड के लिए फाइट हो। और देखिए बीच में क्या लिखा हुआ है, ये मैप है भारत का
और इस पे लिखा है हॉकी गर्ल चक दे इंडिया। ये देखिए, ये जोश है, ये उत्साह है। हालांकि 3:30 बजे ये मुकाबला टोक्यो में शुरू होने जा रहा है। अर्जेंटीना सामने होगी। आपने देखा कि किस तरीके से क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला हॉकी प्लेयर्स ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया जैसी धाकड़ टीम को हराया और अर्जेंटीना सामने, इसीलिए उम्मीद मेडल की पक्की है। बस 2 कदम दूर गोल्ड से टीम इंडिया। और आज हमारी छोरियां कमाल करेंगी रवि, और वहां पर 3:30 बजे मुकाबला है, लेकिन उससे पहले न्यूज़ 24 पर यह बड़ी कवरेज और हिंदुस्तान की हर तस्वीर आपके सामने। तो वार और पलटवार आज मैदाने जंग में होने वाला है। हमारा डिफेंस भी मजबूत है, हमारी फॉरवर्ड लाइन भी मजबूत है, और हमारा सेंटर के खिलाड़ी भी हैं, वो भी जबरदस्त खेल हॉकी से वहां पर दिखा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक जिस तरह से 3 मैच इस टीम ने जीते हैं, उसके बाद अब विश्वास और भी ज्यादा पुख्ता यहां पर हो गया है। बिल्कुल, और एक ही बात हर किसी की जुबान पर कि चक दे इंडिया। पिछली बार तो चक दिया था और आज भी उम्मीद यही है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुभाष चौहान जी, फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर हैं, और सुखवीर ग्रेवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर हॉकी प्लेयर। आदेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ऋतु रानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर कैप्टन इंडियन हॉकी टीम। और साथ ही मेरे 2 सहयोगी पंकज शर्मा जम्मू से और केजे श्रीवत्सन जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपके पास आती हूं, लेकिन सबसे पहले रिएक्शन ऋतु जी मैं आपसे लेना चाह रही हूं। आपने क्वार्टर फाइनल में देखा कि कमाल का प्रदर्शन हमारी छोरियों ने किया है, हिंदुस्तान की कमाल कर दिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, धाकड़ टीम को हराया। आज अर्जेंटीना सामने है, क्या चल रहा है जहन में एक प्लेयर होने के नाते? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही किया, कहा कि उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। पहले उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश किया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हम लोग मैच देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही उसमें खेल रही हूँ, खुद को हम इमेजिन कर रहे हैं वहां पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब पहले हम लोग कभी ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी नहीं कर पाते थे। हम लोगों ने इतनी मेहनत की, कम से कम हमें 36 साल लग गए हमें ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए। तो फाइनली हमने क्वालिफाई किया, और उसके बाद हम सेकंड टाइम अभी हमने फिर से ओलंपिक में क्वालिफाई किया, और अब हम सेमीफाइनल्स में पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात है। हमने बहुत लंबा समय इस टाइम का इंतजार किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग आज बहुत अच्छा मैच खेलेंगे, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अप हुआ है। जैसे भी मैच बाय मैच उन्होंने जीत हासिल की है, उससे उनका बहुत मनोबल बड़ा होगा। जैसे और भी जो, क्योंकि काफी यंग प्लेयर्स हैं और उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो लोग भी बहुत अच्छा करेंगे। और मैं यही कहना चाहूंगी कि सब लोग ये मतलब प्रेशर लेके ना खेले, ये सोच के ना खेले कि हम लोग सेमीफाइनल में खेल रहे हैं या ऐसा। सिर्फ उनको ये सोचना है कि हमें ये मैच जीतना है, और हमारा ये चाहे लास्ट मैच समझ के खेलो, हमें ऐसे इस मैच में खेलना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच, इस मैच में किसी तरह की कोई चूक जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि यहां से जीत हमें सीधा फाइनल की तरफ ले जाएगी, गोल्ड मेडल की तरफ ले जाएगी। सुभाष जी हमारे साथ बने हुए। सुभाष जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि सेमीफाइनल का प्रेशर अपने आप में बहुत बड़ा प्रेशर होता है, और पहली बार ये टीम सेमीफाइनल खेल रही है। इतनी उम्मीदें हैं कि बहुत सारे जो हॉकी खिलाड़ी, उनके बयान सामने आए कि किसी ने फोन बंद कर दिए हैं, कोई घर वालों से बात नहीं कर रहा है। वहां पर ये जो प्रेशर है किस तरह से हैंडल करना होगा, क्योंकि सामने अर्जेंटीना की टीम है, आंकड़ों में वो हमसे मजबूत नजर आ रही है, लेकिन मैदान में आज क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और रवि, सुभाष जी ने कई बार प्रेशर हैंडल किया है, वो अच्छे से बता सकते हैं। जी, ये बहुत उम्मीद तो बहुत है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाय वालों के यहाँ, मिठाई वालों के यहाँ, गाँव की गलियों में चर्चाएं इन लड़कियों की हो रही है, जिन्होंने एक इतिहास लिखने के करीब हैं ये लड़कियां, और लाखों लड़कियां इनसे उत्साह लेके एक नई स्पोर्ट्स पावर का आगाज हो रहा है भारत का, और ये एक विश्वास दिला रही है कि हम विश्व में किसी से कम नहीं है, और हम कंधे से कंधा मिला के कम्पीट कर सकते हैं। ये वो लड़कियां हैं जो गांव की गलियों से आती हैं, गरीब घरों से आती हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, मगर हौसला और विश्वास से ये भरी पूरी है, और उसी से आज ये जो उदाहरण पेश हो रहा है, ये शायद भारतीय महिला खेलों के लिए एक तारीख लिखी जाएगी, और हम सबकी दुआएं इनके साथ हैं। ये लड़कियां बहुत अच्छा खेलेंगी, और हमें उम्मीद है कि कुछ अच्छा निकल कर आएगा, और इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मैच शुरू हो, और उन क्षणों को हम दिल से बिल्कुल उसका अनुभव करें, महसूस करें, और वो हमारे जीवन का भी एक सुंदर पल होगा जब ये लड़कियां खेलेंगे, ग्राउंड पे खेलेंगे, और उसी तरह से प्रदर्शन करें जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बिल्कुल सही कहा, एकदम सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और सुखबीर जी मैं आती हूँ आपके पास, आदेश जी आपके पास भी आती हूँ, लेकिन जल्दी से जम्मू का रुख कर लेते हैं। वहां पर जवान सीआरपीएफ के पंकज के साथ मौजूद है, उनका जोश सुबह से ही हाई है। तो पंकज, पूछिए जरा, हाउ द जोश?
देखिए, अब बस इतिहास रचने के चंद कदम दूरी पर महिला हॉकी टीम जो है वो दूर है, लेकिन आप देखिए कि जोश कितना ज्यादा है। ये आप सीआरपीएफ के जवानों को, ऑफिसरों को देखिए कि कैसे जो है चीयर कर रहे हैं टीम इंडिया को। पूरा विश्वास है महिला हॉकी टीम जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से से ऑस्ट्रेलिया का डिब्बा गोल किया है हमारी मातृशक्तियों ने, उसी तरीके से से अर्जेंटीना का भी डिब्बा आज गोल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हीं मातृशक्तियों के त्याग, समर्पण और बलिदान की वजह जो हमको विरासत में मिली हुई है, उसी विरासत की वजह से आज हम देश की एकता, अखंडता के लिए आज जम्मू कश्मीर में यहाँ तैनात हैं। और उन्हीं मातृशक्तियों का आज हम लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो हमारे देश के लिए गोल्ड को गोल करके, अर्जेंटीना का डिब्बा गोल करके एक गोल्ड लाएं। उन्हीं के लिए हम सभी यहाँ दुआ कर रहे हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि जो भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं वो अर्जेंटीना को धूल चटाएंगी? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि हमारी जो महिला हॉकी टीम है वो इतनी सक्षम है कि वो अर्जेंटीना को हरा के फाइनल में पहुंचेगी, और हमारी पूरी दुआ है कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर गोल्ड जीत के लाएगी। मुकाबला शुरू होने में हालांकि अभी चंद मिनटों का जो है वो हमें इंतजार करना होगा, लेकिन आप ये बताएं कि आप उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि जब आपको खुशखबरी मिलेगी? बिल्कुल सर, उसी क्षण का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने सबसे प्रबल दावेदार ऑस्ट्रेलिया टीम को हराया था, उसी तरह अर्जेंटीना को भी वो ध्वस्त कर देंगे और फाइनल में प्रवेश करेंगे। और फाइनल में भी हर किसी को विश्वास है। हम देख रहे हैं कि कैसे पूरे देश में दुआएं हो रही हैं, प्रार्थना हो रही है, यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। जवानों को देखिए, हम देख रहे हैं कि खुश, आप अभी से आप खुश लग रहे हैं, इसका मतलब आपको पूरा विश्वास है कि महिला हॉकी टीम जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसमें हमने बहुत ही उत्साह है हमारे मन के अंदर कि हमारी जो भारतीय महिला हॉकी टीम है ये पूरी सक्षम है और ये जीतेगी, गोल्ड जीत के ही वापस लौटेगी। गोल्ड जीत कर वापस लौटेगी। गोल्ड मिलेगा? गोल्ड पक्का मिलेगा। इंडिया का जो हॉकी टीम है बहुत सख्त है, हमको उम्मीद है कि गोल्ड मिलेगा, गोल्ड लाएंगे हम। बिल्कुल, हर किसी को उम्मीद है, पूरे देश को ये उम्मीद है, पूरे देश को विश्वास है कि महिला हॉकी टीम भारत की जो है वो बिल्कुल अर्जेंटीना को धूल चटाएगी। जवानों को देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे देश के जवान हो या फिर काफी देश में बच्चे हों, कोई भी हो, बूढ़े हों, हर कोई आज यही उम्मीदें कर रहा है कि हमारा जो महिला हॉकी टीम है वो जबरदस्त प्रदर्शन करने जा रही है। पंकज, आपके पास दोबारा लौटेंगे क्योंकि अभी बहुत वक्त है, जवानों से हमें गाने भी सुनने हैं, उनसे उनका जोश और भी देखना है। लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट बने हुए हैं, साथ में हमारे साथ सुखवीर गरेवाल बने हुए हैं। सुखवीर जी, आपका मैं रुख करूंगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैच हुआ था तो यह तो समझ आ गया था कि उस मैच में हमने डिफेंस बहुत जबरदस्त किया था। सविता पूनिया, उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया था। लेकिन अभी आपको लगता है सुखबीर जी कि जिस तरह से फॉरवर्ड लाइन जो है वो थोड़ी सी, एक गोल हुआ था, हमें और मेहनत करने की जरूरत है, फॉरवर्ड टीम को और अटैक की जरूरत है? देखिए, जो इंडियन हॉकी टीम, वुमेन हॉकी टीम ने अचीव करना था मेरे हिसाब से उसके बहुत ऊपर अचीव कर चुकी है। जो ओलंपिक खेलने का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसको हैंडल करना ही एक प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए। पर आज के जो मैच है अर्जेंटीना के साथ सेमीफाइनल जी, लड़कियां मेरे ख्याल उस स्टेज से अभी निकल गई हैं, क्योंकि अभी जो ये स्टेज है कि कुछ हारने के लिए नहीं है, देयर इज नथिंग टू लूज। तो आज ये प्रेशर मेरे हिसाब से ये कम लेंगी और टैक्टिकली जैसे पीछे खेल रही हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था वैसे ही खेलेंगी। पर हर मिनट 2 मिनट के बाद गेम चेंज होती है, अप्स एंड डाउन आते हैं, उसको टैक्टिकली कैसे हैंडल करेंगी। जहाँ तक हमारी गोलकीपर है, डिफेंस है, बॉल पोजीशन है, फॉरवर्ड लाइन है, एक टीम यूनिट की तरह खेल रही है। एंड रिजल्ट तो नहीं मैं कह सकता, पर इट विल बी अ वेरी वेरी टफ मैच फॉर अर्जेंटीना। मेरे हिसाब से आज इंडिया की जो टीम है, हमारी लड़कियां बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी। रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है, उस पर तो नहीं मैं बात करूंगा, पर आज मेरे हिसाब से द प्रेशर विल बी मोर ऑन अर्जेंटीना, ना कि बल्कि हमारे इंडिया हॉकी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नतीजा कुछ भी हो, विघ्नेश, नतीजा कुछ भी हो, मायने ये रखता है कि आप मैदान में लड़े किस तरह से, आप डटे किस तरह से, आपने अपना जज्बा, जोश मैदान पर किस तरह से दिखाया, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर। बिल्कुल रवि, आपने सही कहा कि देखिए खेल क्या है, खेल में हार जीत का हिस्सा है। खेल कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन जो रवि ने कहा कि आप मैदान में जब उतरते हैं तो डटकर खेलते कैसे हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हार जीत चलती रहती है, लेकिन हर खिलाड़ी मेहनत करता है और जो प्रयास करता है उस पर भारत को नाज है। 1 मिनट में आ रही हूं सर, आज क्योंकि बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। आदेश सर, मैं जल्दी से आऊंगी, लेकिन एक
क्योंकि अभी जवानों का जोश तो आपने देख दिया, जम्मू में हाई है। जयपुर में लोग क्या सोच रहे हैं, उनका जोश कैसा है? वहां पर केजे श्रीवत्सन मौजूद हैं। केजे श्रीवत्सन, ओवर टू यू। जी विप्रेश, देखिए जवानों का जोश देखा, अब आम लोगों का भी जोश देखना है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी चाहता है कि टीम इंडिया इस बार गोल्ड लेके आए। और हम इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं, स्पोर्ट्स के प्रेमी और बेसब्र हैं शायद बहुत ज्यादा कि कब 3:30 बजे कब टीवी के सामने बैठ जाए। क्या उम्मीद करते हैं आज टीम इंडिया से, क्योंकि देखिए महिला टीम अरसे बाद यहाँ पहुंची? उम्मीद तो सर पूरी है। हमारे पास 2 कलर के मेडल आ चुके हैं, ब्रॉन्ज आ गया है, सिल्वर आ गया है। चाहते हैं कलर और बदल जाए, गोल्ड आ जाए। इतना आसान होगा मैच अर्जेंटीना के? आसान नहीं होगा, पर सर एक शेर याद आ रहा है, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। क्या बात, क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि देखिए महिलाएं देश की बेटियां खेल रही है? देखिए महिला शक्ति से हमें बहुत उम्मीद है, और क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है, ये सब आत्मशक्ति का ही एक कमाल है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इंडिया की जो टीम है महिला शक्ति है वो कमाल करेगी। मैच देखेंगे आप? बिल्कुल मैच देखेंगे, और 40 साल के लगभग पहली बार महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची, और हमें पूरी उम्मीद है कि महिला टीम बिल्कुल गोल्ड लेकर के आएगी। और 2 मेडल हमारे पास आ चुके हैं, तो हमें उम्मीद है कि गोल्ड भी हमें मिलना चाहिए, जिस हिसाब से महिलाएं अभी तक खेली हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसी सशक्त टीम को उन्होंने हराया है। तो हमें उम्मीद है पूरी, और पूरा देश इस बात की उम्मीद कर रहा है कि हमें गोल्ड जरूर मिलेगा। आपको भी उम्मीद है कि इस बार आज डबल खुशी होगी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे डबल खुशी होगी। इंडिया जितने ज्यादा गोल्ड मेडल लाए उतनी ही मुझे खुशी होगी। मैं खुद एक स्पोर्ट पर्सन हूँ, तो मुझे काफी उम्मीद है महिलाओं से। हम सबको उम्मीद है, आज चीयर करेंगे, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक लेके बैठेंगे, पूरा मैच चीयर करेंगे आज। तो ये देखिए, ये जयपुर के लोग हैं, ये हिप्पी फुर्रे एंड चक दे इंडिया। शायद यही जज्बा है हिंदुस्तान का, जो हमारे खिलाड़ियों को भी और बेहतर करने का एक प्रेरणा देता है। बिल्कुल, आज जयपुर ही नहीं, देश के कोने कोने से आज हॉकी टीम को बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है, चीयर अप किया जा रहा है। भोपाल का रुख कर लेते हैं। भोपाल में भी हॉकी टीम के लिए लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। भोपाल के एक हॉकी ग्राउंड से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर भारत चक दे इंडिया कह रहा है, उम्मीद है कि इस बार गोल्ड मिलेगा, और गोल्ड मिलेगा वुमेन्स हॉकी में। दरअसल सेमीफाइनल को लेकर अब भोपाल में भी जो वुमेन्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो उत्साहित हैं, और इस हॉकी को लेकर बड़ी उम्मीद है। और उम्मीद के साथ साथ उनसे बात भी करेंगे कि आपको लग रहा है, क्या लग रहा है कि अब गोल्ड आना चाहिए अब तो? जी बिल्कुल आना चाहिए। इस बार हमारी टीम सेमीफाइनल जीत के जरूर फाइनल में जाएगी। क्या लगता है कि गोल्ड आना चाहिए इस बार तो? जी जरूर आएगा इस बार इंडिया के लिए गोल्ड, और वुमेन्स टीम लेकर आएगी जरूर। आपको क्या लगता है मैच को लेकर, आज का बड़ा मुकाबला? इंडिया गेम जीतेगी, गोल्ड मेडल लेकर आएगी, और हम लोग को उनको देख के बहुत मोटिवेशन मिल रही है। गेम तो टफ रहेगा, ये कंपटीशन बहुत है, पर मतलब जीतना तो चाहिए इंडिया को। आफ्टर ऑल गेम अच्छा चल रहा है, बहुत जीत सकती है इंडिया, और जीतेगी भी। फिर क्या लगता है कि अगर गोल्ड आता है तो कितनी उम्मीद लगती है, क्योंकि आप लोग भी आज के खिलाड़ी हैं, आप लोगों को कल लगेगा कि हम भी इसी तरह परफॉर्मेंस करेंगे, उम्मीद जगती है? उन्हें देख के कुछ सीखेंगे, उनके मैच को देख के। जी देखिए, यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर रही हैं लड़कियाँ जो हॉकी की। आप मैच भी देखेंगे पूरा? जी। क्या लगता है मैच में? इंडिया ही जीतेगी। जीतेगी पक्का? पक्का। गोल्ड आएगी? जी हमारी इंडिया गोल्ड लाएगी। आप में भी, भोपाल में भी यहाँ पर जो उम्मीद जता रही थी, वो इस मैच से, इस वुमेन्स हॉकी से जो भावी जो महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, उनको काफ़ी उम्मीद नज़र आ रही है। और यहाँ पर बाकायदा देख सकते हैं, यहाँ पर भारत के तिरंगे के साथ साथ यहाँ पर मैदान में हैं, और लगातार मांग कर रहे हैं कि इस बार गोल्ड यकीनन आना चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। तो ये भोपाल के हॉकी ग्राउंड की रिपोर्ट आपने देखी, तस्वीर आपने खुद देख ली है। छोटी महिला हॉकी प्लेयर्स हैं, और ये भी इनका सपना होगा ओलंपिक में खेलने का, और आज एक टीम खेल ही रही है हमारी। आदेश सर, सीधे आपके पास आ रही हूँ। सर देखिए, हम इंडिया के लिए चीयर अप कर रहे हैं, लेकिन सामने अर्जेंटीना है। दोनों टीमों को आप कैसे देख रहे हैं? आपके एक्सपर्ट कमेंट्स इस पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपके चैनल ने जिस तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हवा दिखाई कि इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए पूरा देश किस तरह से इंतजार कर रहा है, और दिल की धड़कनें ज़रूर बढ़ी होंगी, क्योंकि अगर अर्जेंटीना की बात की जाए तो सिडनी ओलंपिक्स 2000 वहाँ उन्होंने रजत पदक जीता,
और इसके अलावा 2012 के लंदन ओलंपिक्स में भी उन्होंने रजत पदक जीता और इसके बीच के जो 2 ओलंपिक्स थे वहां पर भी उन्होंने कांस्य पदक जीता। और अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो दोनों ही टीमों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना की टीम ने ग्रुप मैचों में 3 मैच जीते और 8 गोल किए और 8 ही गोल खाए। और उसके बाद क्वार्टर फाइनल में जिस तरह से जर्मनी को पराजित किया, जर्मनी दूसरे पूल में उनसे कहीं आगे थी, लेकिन उसके बावजूद 3-0 का स्कोर बताता है कि जो अर्जेंटीनी टीम है कितनी खूंखार इरादों से इस बार उतरी है, क्योंकि रियो में वो खाली हाथ गई थी। अब अगर भारतीय हॉकी टीम की बात की जाए तो भारतीय हॉकी टीम शुरुआती 3 मुकाबले हारी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से 2 मुकाबले जीते, लेकिन कमाल कर दिखाया उसने क्वार्टर फाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया को हराया। हमें ये बताना दर्शकों को बहुत जरूरी है कि ये वो ऑस्ट्रेलिया टीम है जिसने पूल में 13 गोल किए, केवल 1 खाया था, और उसी ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम ने, जो कि स्वर्ण पदक की दावेदार थी, 1-0 से हराया। तो अगर उसी जज्बे से ये टीमें खेलेंगी तो निश्चित रूप से भारत से किसी भी तरह के उलटफेर की उम्मीद की जा सकती है। रितु रानी मुझे दिखाई दे रही है, सबसे पहले नमस्ते उन्हें। और दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में तो मुझे कई बार उनके इंटरव्यू करने का मौका मिला है। मुझे याद है जब एवी सुबैया टीम के कोच थे, लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट जो शायद 4 नेशन टूर्नामेंट था, वो इन्होंने जीता था। तो निश्चित रूप से जब ग्रेवाल साहब हैं, सुभाष जी हैं और पूरे देश की दुआएं साथ हैं, तो दुआओं की भी बहुत जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन ये भी जानना होगा हमें, आदेश जी, जज्बा जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ दिखाया था वो तो जबरदस्त था। लेकिन रितु जी, में आपसे मेरा सवाल है, सविता पूनिया द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया अब कहा जा रहा है, कैसी दीवार जिसे भेदना मुश्किल हो जा रहा है। क्या आज थोड़ा प्रेशर होगा एज ए गोलकीपर, क्योंकि जब भी गोल होता है तो गोलकीपर पर ज्यादा दबाव हो जाता है, कहीं ना कहीं जाता है कि यार डिफेंस में कहीं ना कहीं वीकनेस रह गई। पिछली बार एक के बाद एक 7 पेनल्टी कॉर्नर को उन्होंने रोका था। आज किस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए, थोड़ा काम होकर उतरना चाहिए उनको? बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रेशर हमें बिल्कुल नहीं लेना है। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग चाहे सेमीफाइनल खेल रहे हैं, पर हमें ये सोचना ही नहीं है कि हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं। हमें ये सोचना है कि हमारा चाहे लगा लो जिंदगी का लास्ट मैच है और हमें ये कैसे भी जीतना है, किसी भी तरह जीतना है। और रही बात सविता की, वो बहुत अच्छा खेल रही है, उसने बहुत अच्छा लास्ट मैच में भी बहुत अच्छे सेव्स किए हैं, और वो भी तभी कर पाई है अगर टीम उसकी सपोर्ट कर रही है। टीम की सपोर्ट से ही हम कर रहे हैं। जब हम एज ए टीम खेल रहे हैं तब हमें एक दूसरे को मोटिवेट करने का मौका मिलता है। और जैसे उन्होंने, हमारी टीम ने पहले ही गोल ले लिया था, उसकी वजह से भी एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर हम पहले गोल कर लेते हैं तो उस चीज से हमें बहुत बेनिफिट होता है। उससे टीम एक प्रेशर से भी बाहर हो जाती है, उनके माइंड में हो जाता है कि हम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो जज्बा है कि हम इस टीम के साथ कम्पीट कर सकते हैं। बिल्कुल। और सुभाष जी, क्योंकि आपने बखूबी खेला है मैदान में, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूं कि जब आप खेलते थे और जब इस तरीके का मौका होता था तो क्या चल रहा होता था उस वक्त दिमाग में, जहन में? देखिए, हिंदुस्तान कहते हैं कि मात्र वो प्लेयर नहीं खेल रही है 16 लड़कियां, हिंदुस्तान खेल रहा है वहां पर। तो उस वक्त जहन में क्या होता था, दिमाग में क्या होता था? हम तो चेयर अप करते ही हैं, लेकिन एक प्लेयर के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होता है ग्राउंड पर? इसमें कोई डाउट है, और शायद कि जो लास्ट की जो 8 टीमें हैं या सेमीफाइनल में जो पहुंचता है वो सब बराबर की टीमें होती है। अगर विजय श्री उसको मिलती है जिसकी नर्व्स ऑफ स्टील जिसको कहा जाता है, जो आखिर तक संयम बना के रखे, धैर्य बना के रखे और अपनी स्ट्रेंथ पे खेले। और मुझे लगता है कि आज भारत अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेगा। हमारे पास 2 बहुत अच्छे फॉरवर्ड्स हैं, शर्मिला है और वंदना कटारिया हैं। तो ये जो चक्रव्यूह है अर्जेंटीना का, उसको भेदने में कामयाब रहेंगे ऐसे उम्मीद है। और वंदना की हैट्रिक से वंदना उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ है जी, और वो आज के मैच में हमें मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। ओके, बिल्कुल सर, यही उम्मीद हम कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि आज वो सब दिखना चाहिए जो उम्मीदें हमने की हैं। इस वक्त हमारे साथ तान्या अब्रोल मौजूद है। चक दे इंडिया मूवी में आपने उनको खेलते हुए देखा और उनका नाम उसमें था बलवीर कौर। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। तान्या, कैसा लग रहा है? एक प्रिपरेशन आपने भी की थी और बखूबी जब हम वो मूवी देखते हैं तो जुड़ जाते हैं, हर लम्हा वो याद आता है। आज टोक्यो ओलंपिक में महिला शक्ति खेलेगी 3:30 बजे, सामने होगी अर्जेंटीना। जी बहुत बहुत नमस्कार सभी को। जैसे सभी कह रहे हैं उन्हीं की तरह मेरे भी इमोशन सेम ही है। इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। एक नर्वस एक्साइटमेंट होती है कि आज के मैच में क्या होने वाला है,
तो मुझे वो पूरे बटरफ्लाईज फील हो रहे हैं। बट हमारे पूरे देश की, हम सभी इवन 2-3 दिन से सारी चकदे की लड़कियां हम आपस में भी बात कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। सो लेट्स होप दिस मैच गोज एज गुड एज जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेला था, 1-0 से उन्हें हराया था। ऑस्ट्रेलिया एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाई, बहुत बड़ी बात है ये। तो मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि उसी जोश और उसी जज्बे के साथ हमारी टीम आज खेलने वाली है, और मेरी दुआएं उनके साथ हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तानिया, जब आपकी मूवी आई थी तब उसके बाद लोगों ने हॉकी को थोड़ी गंभीरता से, क्योंकि हॉकी में हमारा एक स्वर्णिम युग रहा है, बिल्कुल। हमने लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, 8 गोल्ड मेडल हमारे नाम है उस तरह से। लेकिन अब आपको लग रहा है, क्योंकि जब ये 90 का दशक था, 2000 के बाद कोई हॉकी की बात नहीं करता था और महिला हॉकी टीम की तो कोई बात ही नहीं करता था। अब आपको लग रहा है कि इन लड़कियों ने, क्योंकि आपने तो वो रील पे दिखाया था, इन लड़कियों ने ये रियल पे करके दिखाया है। अब आपको लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे थे भोपाल से एक विपनेश रिपोर्ट भी आई थी, छोटी छोटी बच्चियां अब इंस्पिरेशन मान रहे हैं इन खिलाड़ियों को। अब वक्त बदलेगा, हॉकी को लेकर सोच बदलेगी, महिला स्पोर्ट्स को लेकर सोच बदलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे मैंने भी ट्वीट्स देखे, बहुत सारा ऑनलाइन जो भी चल रहा है इस समय चैटर सब देखा, लोग हॉकी खरीद रहे हैं, अपने बच्चों के साथ में फोटोज डाल रहे हैं। ये इतनी एक्टिविटी इतनी अच्छी लग रही है। मैं ये कहना चाहूंगी, जब हमारी फिल्म आई थी उस वक्त भी इसी तरह की फीलिंग्स आई थी हमें कि ठीक है, अब क्योंकि जिन्होंने फिल्म बनाई है, जो इस फिल्म के लेखक थे जयदीप सानी जी, उन्होंने यही कहा था कि जब देखा हॉकी हमारा एक गोल्डन पीरियड होता था, सो जस्ट टू रिवाइव दैट, कि कितनी मेहनत, कितना पैशन है हमारा। ये एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे इतनी सहूलतें भी तो आपकी प्रैक्टिस वैसी ही रहती थी तानिया, जैसे रियल में टोक्यो में महिला प्लेयर्स खेल रही हैं, वैसी ही प्रैक्टिस थी एकदम, ऐसे ही पसीना बहाया था आपने ग्राउंड में? देखिए, ऐसा शायद उनकी ट्रेनिंग हमसे बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होती है, बट ये बात सच है कि हम भी सुबह 3:30-4 बजे उठकर कितने महीने हमने ट्रेनिंग की थी इस फिल्म के लिए। और सिर्फ हॉकी की ट्रेनिंग नहीं, हमारे और भी बहुत सारे फिटनेस क्लासेस होते थे। फिल्म करते दौरान मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि हम एक फिल्म शूट कर रहे हैं, ऐसा लगता था कि हॉकी का कैंप लगा हुआ है। और जिस तरह की ट्यूनिंग पूरी टीम में होती है शुरू से एंड तक, वैसा ही ऑफ और ऑन सेट वैसा ही चल रहा था। तो हॉकी के लिए जो प्यार है, हॉकी के लिए ये जो भावनाएं हैं हमारी, इसीलिए है क्योंकि उस एक साल में फिल्म की शूटिंग के दौरान और ट्रेनिंग के दौरान हमने जिया है, हमने वो चीजें सीखी हैं। और क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से भी हूं, तो ये इस चीज की अहमियत को मैं बहुत समझती हूँ। ये एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी कंट्री की जर्सी पहन के, इंडिया की जर्सी पहन के ओलंपिक में जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इतने प्राउड की बात है कि उनको देख के हमें भी गर्वित महसूस होता है कि यार क्या बात है, इंडिया की जर्सी पहन के ये लोग हमारे देश का नाम कितना ऊंचा कर रहे हैं। दिल को बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, पूरा देश आज यही कह रहा है। और जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते थे तो हर कोई कह रहा था कि क्या बात है यार, महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। ये अपने आप में बात है और यही वजह है कि उन्होंने आश्चर्यचकित किया था। हम यहां पर एक एक अपडेट पहुंचाने वाले हैं। यहां पर मैदान में क्या चल रहा है वहां पर, और देश में किस तरह से लोग चीयर अप कर रहे हैं, एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने वाले। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24 इंडिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।